तो सभी साथियों को नमस्कार। और ये अभी जो नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है ये इंडो तिब्बतन, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये आपकी पक्की जॉब है, सरकारी जॉब है, ठीक है। तो इसकी क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, आपकी योग्यता क्या रहेगी, इसमें कितने पोस्ट हैं और किस किस पोस्ट पर आपकी जो ये भर्ती है वो होनी है, ठीक है। तो चलिए आगे इसमें हम देखते हैं। यहाँ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, ठीक है, फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, ठीक है, और इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो आपकी जो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो वैकेंसी है, दोनों के लिए आप दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे आपकी ये जो वैकेंसी है, यहाँ आप देख लीजिए एक बार। हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल, ड्रेसर, वेटरनिटी कांस्टेबल, एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आपकी है ये किस किस पोस्ट पर निकाली गई है एक बार उस पर भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। अब चलिए पोस्ट एक बार देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है इसकी। तो टोटल ऑफ पोस्ट आपकी 128 है, ठीक है, जिसमें आपकी हेड कांस्टेबल, ठीक है, ड्रेसर, ये वेटरनिटी मेल, ठीक है, इसमें आपके केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए यूआर की 4 है, एससी की 1 भी नहीं है, एसटी की 1 है, ठीक है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस 0 और ये जो आपकी है वो 8, ठीक है। तो ये आपकी 9 टोटल वैकेंसी इसमें है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनिटी फीमेल, इसमें आपके केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल, ठीक है, इसमें आपके 97 पोस्ट हैं, ठीक है। फिर आपका कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये इसमें आपका फीमेल ही डाल सकते हैं। और आगे आपका लास्ट आपका कांस्टेबल कैनल मैन, ठीक है, ओनली आपका मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है ये टोटल मिला के आपकी वैकेंसी होगी 128, ठीक है। टोटल आपकी वैकेंसी 128, ठीक है। तो टोटल आपकी वैकेंसी जो है 128 हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी हैं, यदि आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप पक्का इसमें ट्राई करें। अब एक बार आप पे लेवल पे इसके नज़र डालिए, ठीक है। तो आपका जो पे स्केल है, ठीक है, अदर अलाउंसेस और पे स्केल इसमें सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। आपका देखिए हेड कांस्टेबल का कितना रहेगा, लेवल 4 पे ही भर्ती होंगे, ठीक है, 25,000 से 81,000 पर मंथ, यानी कि 7th CBC इसमें शामिल है, ठीक है। फिर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट देख लीजिए एक बार, ठीक है, लेवल 3 पे भर्ती होंगे, 21,700 से 69,100 रुपये इनका बेसिक रहेगा, ठीक है। और बाकी जो भी अदर अलाउंसेस वगैरह जैसे दे रखा है इसमें देखिए, DNS हो गया, NDA हो गया, अलाउंस रेशन मनी हो गया, अलाउंस स्पेशल अलाउंस हो गया, ठीक, कंपलसरी अलाउंस हो गया, और आपकी मौजूदगी के हिसाब से जो भी अलाउंस आपको लागू होगा वो सारे कुछ इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप एज एक बार देख लीजिए, एज आपकी कितनी दे रखी है, हेड कांस्टेबल, ठीक है, ड्रेसर वेटरनिटी, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27, यानी कि 18 से 27, तो 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट इसमें आपकी 1827 एज दे रखी है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। यहाँ देख लीजिए हेड कांस्टेबल वेटरनिटी, इनकी है 12th क्लास रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कैंडिडेट शैल पास्ट रेगुलर वेटरनिटी कोर्स और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड वेटरनिटी, इससे रिलेटेड आपका 1 ईयर का एक जो एक्सपीरियंस सर्विस जिसको बोलते हैं वो आपका होना जरूरी चाहिए, ठीक है। और कहाँ से होना चाहिए, थ्योरेपिक्स और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि सरकार के द्वारा वो रिकग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप करोगे। चलिए इसको देखते हैं कांस्टेबल, इसका क्या रहेगा आपका मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो आपको मेट्रिकुलेशन इसमें होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर आप कांस्टेबल का देख लीजिए 10th पास इसमें मांगा गया है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। और आपकी जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया है ये, ठीक है।
अगला आप देख लीजिए, इसमें कुछ कट ऑफ के बारे में इसमें बताया, कट ऑफ, डेट ऑफ एंड रिलैक्सेशन। तो हेड कांस्टेबल का जो है वो सर्कुलर डे ऑफ डिटरमाइनिंग लिमिट विल बी क्लोजिंग रिसिप्ट, ठीक है। इनको ये तारीख दिया हुआ है, इसको आपको ये हो जाना चाहिए, ठीक है। सारा जो भी कुछ कार्य बताया है वो सारा कुछ इसमें करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका जो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा एज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ कैटेगरी आपकी देखिए बता रखी है, SC ST वाले यानी कि 5 ईयर की छूट मिलने वाली है इनको, ठीक है। OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी कि 3 ईयर की छूट है, ठीक है, ठीक है। तो आपको 3 ईयर की छूट है। यहाँ देख लीजिए UR जनरल की 3 ईयर आफ्टर डिटर्मिनेशन मिलिट्री सर्विस रिटर्न फ्रॉम एक्चुअल एज, ठीक है। यहाँ OBC NCL इनको इतनी छूट मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ आपका SC और ST के बारे में बताया गया है। यहाँ आपको देखा चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, ठीक है, विक्टिम किल्ड इन द, ठीक है, तो उनको छूट दी गई है। ये आप इस प्रकार से समझ लीजिए। तो बारी कुछ और भी इसमें छूट वगैरह दे रखे हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपके पास ये एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपके पास ये है, ठीक है, तो आप इसमें पक्का अप्लाई करें। और इसमें और भी है आपका, देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड बारे में एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आपका अदर स्टेट ऑफ यूनिटी टेरिटरी, ठीक है। ये आपकी हाइट इन सेंटीमीटर में दे रखी है। हाइट कितनी मेल की होनी चाहिए? 170, ठीक है। फीमेल की आपकी 165। यहाँ फीमेल की होनी चाहिए 157, 155, ठीक है। उसके बाद चेस्ट मेल ऑन कैंडिडेट, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव भी चाहिए इसके साथ, ठीक है। जैसे पहले आपको 80 चाहिए, ठीक है, फिर 78, ठीक। जो कैंडिडेट फाइलिंग कैटेगरी, ठीक है, तो ये आपका यहाँ शो कर रखा है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ भी आप देखिए 12 को दे रखा है, गढ़वाल, कुमाऊँ, गोर खास बारे में वो सारा कुछ उसको दे रखा है। यहाँ भी आपका आ गया ये कैंडिडेट यानी कि हाइलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो उनके लिए आपका ये यहाँ इतना दे रखा है, ये आपका सारा कुछ चाहिए, ठीक है। ये 70 चेस्ट हो गया, ये फुलाव के साथ इतना, ये आपकी लंबाई दे रखी है, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई, ठीक, ये आपकी यहाँ हाइट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सारा कुछ इसमें होना चाहिए, तभी आप इसमें, तभी आप इस पोस्ट के योग्य होंगे। तो यहाँ भी आप देख लीजिए सारा कुछ जैसे फॉर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट इनके लिए इतनी हाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ आप सारा कुछ देख सकते हैं दे रखा है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। मिनिमम, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ आप समझ लीजिए एक बार। तो यहाँ देखिए कलर विजन वगैरह, ये देखिए क्या दिख रखा है, 6/6 होना चाहिए एंड 6/9 बोथ इज करेक्ट वियरिंग। जो लेंसेज आप चश्मा वगैरह पहनोगे उसके हिसाब से ही आपको ये जो क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ फॉर्म अप्लाई के बारे में सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये यहाँ आप जाने के बाद आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ आपका एप्लीकेशन और पेमेंट के बारे में बताया गया है। आपकी जो मिनिमम फीस है वो 100 रुपये लगनी ही है इसमें, ठीक है। जो आपकी परीक्षा फीस होती है वो लगनी है, ठीक है। और बाकी यहाँ छूट दे रखी है जिन पे कुछ को यानी कि आपके यानी फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो कुछ ही कैटेगरी हैं जिनसे फ़ीस आपकी ली जाएगी। चलिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लीजिए। तो एडमिट कार्ड टू बी कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ठीक है, ऑफ डेट, ठीक है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी प्रोविजनल डेट फाइनली सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ दे रखा है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तब, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपका अब यहाँ देख लीजिए आपकी PGT क्या होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। ये आपका है फॉर मेल के लिए। रेस आपकी 1.6 km होगी, ठीक है, विद इन आपको यानी कि 7.30 सेकंड में, 3 मिनट में, सॉरी 7.30 सेकंड में, यानी कि 7.5 मिनट में आपको ये रेस पूरी करनी है, ठीक है। यहाँ 11 फीट लॉन्ग जंप आपकी होगी, ठीक है, आपको 3 चांस मिलेंगे। यहाँ ये इतनी फीट हाई जंप होगी, उसके बाद आपको 3 चांस मिलेंगे। ये फॉर फीमेल के लिए इतनी आपकी रेस होगी 800 मीटर, वो आपको
4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद 9 फीट लॉन्ग जंप होगी, उसके बाद 3 चांस मिलेंगे, 3 फीट हाई जंप होगी, उसके बाद आपको 3 चांस मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपकी अच्छी खबर है, ठीक है। इसके लिए तो आपका फिजिकल उतना कठिन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपका यानी कि क्या क्या यानी कि आपको सिलेबस पढ़ने में आएगा रिटन टेस्ट के दौरान, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए। तो कैंडिडेट कैन बी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा होने के बाद आपका जो टेस्ट है वो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है। तो OMR बेस्ड होगा तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर देख लीजिए। ये जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, आपकी ये रीजनिंग इसमें आने वाली है। वो आपको 2 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होंगे? 5-5 दोनों में होंगे, तो आपको टोटल मार्क यानी कि ये 5-5 मिलने वाले हैं, ठीक है। जितना आप सही उसमें करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपकी जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है। जनरल हिंदी होगी, ठीक है। वेटरनिटी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपके इतने इतने नंबर के क्वेश्चन दिए रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका ये है जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, बाइलिंगुअल हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके इसमें दे रखे हैं, सारे आपको तैयार करने हैं, ठीक है। यदि इस परीक्षा को फाइट करना है तो यहाँ आपके ये दे रखे हैं। और बाकी कुछ इसमें रहने गया है, मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बताया गया है, ठीक। तो फेज़ 4 आ गया आपका। और ये यहाँ आप देख लीजिए क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, यह सारा कुछ आपसे दे रखा है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जाकि परीक्षा में आपके ये काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है यानी कि जल्दी जल्दी तो नहीं आती है, लेकिन यदि आप इसके योग्य हैं तो आप इसमें पक्का अप्लाई करें, ठीक है। ये कुछ आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिनको आप भर के बाई जैसे बताए गए उस वैसे करके आप इसको फिल कर सकते हैं। और तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे भारत तिब्बत, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है। तो इसकी जो आपकी डेट है वो यानी कि बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। और आपकी आज यानी कि जो डेट है, आज से आपके इसमें ऑनलाइन होने भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, ये 22/8/2024 का आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या कुछ है इसमें आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो विद रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024, ठीक है, विच पब्लिश इन एम्प्लॉय न्यू रोजगार समाचार, यानी 27 जुलाई 2 अगस्त 2024 को ये आपको जो पब्लिश हुआ था, जो कि ऑनलाइन होना था। किस पे? हेड कांस्टेबल, ड्रेसर वेटनरी कांस्टेबल एनिमल एंड ये बाकी तो, ठीक है। तो इसकी अब जो फाइनल डेट है वो क्या हो गई है, ये देख लीजिए आप एक बार। इसकी जो फाइनल डेट आपकी है तो 30/8/24 से 29/9/2024 तक कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर एवं मेंटेन पोस्ट, ठीक है, 12/8/2024, ठीक है। तो यहाँ ये सारा कुछ दे रखा है। और भी जो भी कुछ है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़रा लाइक भी करें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।